हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम नवा अध्याय देखने जा रहे हैं। तो 8वें अध्याय में हमने जो बहुत ही सुंदर अध्याय था, सभी अध्याय बहुत एक से बढ़कर एक सुंदर है। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? किसी को थोड़ा सा याद है? कुछ भी, कोई भी पॉइंट याद हो तो बताइए। हमने भगवत प्राप्ति इस अध्याय में क्या देखा था? पिछले अध्याय में कोई भी बात बताइए। जी प्रभु, उमा शंकर प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मुझे याद नहीं माता जी। याद अभी नहीं? जस्ट याद नहीं आ रहा है। याद अच्छा, नहीं आ रहा है जस्ट। भगवत प्राप्ति नाम था उसका, है ना? पिछले अध्याय का नाम था भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति का एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला दिया भगवान ने। क्या दिया? कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है ना, और हाँ हाँ, मुक्ति आ को गया ये। प्राप्त हाँ, होता है, तो वो भक्ति को प्राप्त करता हूँ। निश्चित रूप से वो मेरे धाम आता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति ना तत्र संशया। कोई संशय ही नहीं है इसमें, है ना? तो हमने वहां पर 3 उदाहरण देखे थे। एक तो भीष्म पितामह का, जिन्होंने अंत काल में भगवान को प्रत्यक्ष उनका दर्शन करते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी स्तुति करते हुए अपने देह को त्यागा था। तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त हुए। दूसरा हमने उदाहरण देखा था भरत महाराज का, है ना? तो यद्यपि वे भक्त थे, लेकिन अंत काल में वो आखिरी आखिरी दिनों में उनकी आसक्ति कहाँ पर बढ़ गई थी? एक हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ गई थी। तो अंत काल में उनको स्मरण हुआ उस हिरण के बच्चे का, और इसलिए उनको अगला जन्म मिला हिरण का, है ना? वो के भी अंदर। उदाहरण हमने देखा था। उसके बाद तो उसका श्लोक आया था कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमागता। हाँ? तो उसका अर्थ है कि जिस जिस भाव में कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, वो उसी भाव को प्राप्त करता है। ठीक है? तो ये दूसरा श्लोक था, मतलब 6ठे नंबर का श्लोक था ये। फिर 7वें नंबर के श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज। इसलिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमको अचानक ही मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये अंतिम घड़ी यानी हमारी जीवन की परीक्षा होती है, परीक्षा की घड़ी है। तो क्या आप सोच सकते हो किसी बच्चे ने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, कभी कोई पढ़ाई नहीं की, और जाकर उसने एग्जाम में बहुत अच्छा किया? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब मृत्यु के लिए हमको अभ्यास करना है कि किस प्रकार की हम मृत्यु चाहते हैं। ऐसे ही मर जाना है तो फिर योनि में आना है, दूसरी कोई तो भी योनि प्राप्त होगी, फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना? तो मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए हमको ऐसे वैसे तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। हमको अच्छी तरह से ये परीक्षा देनी है। और उसके लिए करना क्या है? परीक्षा क्या है? कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण होता है या नहीं। तो वो स्मरण आने के लिए हमको पूरा जीवन हमने भगवान नाम का स्मरण किया, तब कहीं जाकर वो परीक्षा में हमको याद आएगा। नहीं तो कुछ याद नहीं आने वाला। तो भगवान ने बोला है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यज, है ना? इसलिए तुम जीवन भर मेरे नाम का स्मरण करो, और इस प्रकार तुमको अंत काल में मेरा स्मरण होगा। हम्म? तो ये भगवत प्राप्ति के बारे में हमने पढ़ा था। और भगवान ने ये भी बताया था कि किस रूप में उनका हमने सॉरी, किस रूप में हमने उनका नित्य स्मरण करना है। तो उन्होंने बताया था कि मेरा स्मरण ऐसे करो कि मैं लघु से भी लघुतम, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, पुरातन, है ना? ऐसे 5-6 बातें भगवान ने बताई थी। और सर्वव्यापी, लघु से भी लघुतम, सर्वव्यापी फिर भी, और पुरातन सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, इस रूप में तुम मेरा स्मरण नित्य रूप में करो। तो ये सब बातें भगवान ने बताई थी। और ये भी बताया था कि भक्ति करने से जो भी वेदाध्ययन के, तप के, और दान करने के, ये सब के जो फल मिलने हैं, वो भक्ति में अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। हाँ? तो कितनी अच्छी बात बताई है। तो उसी के कंटिन्यूशन में हमको अभी 9वां अध्याय करना है। तो हमने देखा 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति के बारे में बता रहे, किस प्रकार भक्ति करना है।
तो अभी ये 9वां अध्याय तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकदम मिड स्टेज पर है ना। 18 अध्याय है, तो 9वां अध्याय ने एकदम सेंटर का अध्याय है। इसमें तो भगवान ने बहुत ही सुंदर बातें हमें बताई है। हम देखेंगे, मैं शेयर करती हूँ पीपीटी, और उसके बाद मंगलाचरण करके सॉरी, आज मेरा गला। तो पीपीटी शेयर कर लूं मैं। जी चलिए, मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। तो आज का अध्याय है 9वां अध्याय, जिसका नाम है राजगुह्य योग, यानी परम गुह्य ज्ञान। तो परम यानी क्या कि सर्वोच्च, सबसे ज्यादा। गुह्य यानी क्या, गोपनीय। तो सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान इस अध्याय में हमको भगवान देने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर बातें बताई है इसमें, और कितना आसान भी है भगवान को प्राप्त करना, ये भी हमको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तो ईर्ष्या यानी क्या,
कोई बता सकेगा ईर्ष्या करना यानी क्या करना, क्या भावना है ये, बताइए तो। ईर्ष्या यानी क्या, कोई बताए, हैंड रेज करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मतलब एक किसी को मतलब अपनी तुलना किसी के साथ करना और उसके पास कुछ भी देखकर जो हमारे पास नहीं है, वो भाव उत्पन्न होना कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, उससे जो जलन होती है ना, उसको हम ईर्ष्या बोल सकते हैं कि। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी। जी माता। तो ईर्ष्या यानी, सपोज आपके पास कोई वस्तु है, सपोज आपके पास एक कार है, मुझे वो कार बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं कि वो आपके पास है। मैं सोचती हूँ वो मेरे पास क्यों नहीं है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो इस भाव को कहते हैं ईर्ष्या। तो हम जब गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ थे, तो हमने कहीं ना कहीं भगवान से ईर्ष्या की कि भगवान क्यों इतने सबको प्रिय है ना, भगवान की ही क्यों, इनकी ही क्यों पूजा करते हैं, मेरी भी करना चाहिए। पूजा करना तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरी क्यों नहीं हो रही है। हाँ, भगवान सब चीज के स्वामी है, ये सभी चीजें अच्छी है, लेकिन वो मेरी क्यों नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे मन में भावना आई, और इसलिए भगवान ने हमारे लिए भौतिक जगत बना दिया। ठीक है, तुमको स्वामित्व करने की भावना है, इच्छा है, तो जाओ तुम भौतिक जगत में जाओ, वहां पर अपनी इच्छा पूरी करो। और इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में आए हैं। हम्म तो ये ईर्ष्या की भावना ऐसी है कि ये सबसे सुप्त रहती है, बहुत छुपी हुई रहती है। हम बोलते हैं कि हम तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, मेरे मन में तो कभी ऐसा आता नहीं है कि उसके पास अच्छी चीज है, वो ज्यादा सुंदर है, उसकी साड़ियाँ अच्छी है। हाँ, तो ये कभी मेरे मन में आता ही नहीं। अब हम अपने आप को बहुत साफ दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं। ये ईर्ष्या की भावना है ना, ये कहीं तो भी अंदर, डीप विद इन, कहीं तो भी अंदर हमारे छुपी ही रहती है। भक्ति के माध्यम से जब हमारा जो नाम जप है, वो जब हम निरंतर करते जाएंगे, धीरे धीरे धीरे, भगवान ने बोला है, सारे कल्मश दूर होते जाते हैं। है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है, छेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हाँ, तो ये सब कहाँ से होगा, जब तुम नाम जप करोगे। तो ऐसे इस प्रकार जब नाम हम जप करने लगते हैं, शुरू में तो बहुत मन में कोलाहल उत्पन्न होता है, विचारों की ऐसी मतलब आंधी जैसी आने लगती है। ऐसा लगता है इतने विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मेरे ही शब्दों का जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है वो मैं ध्यान से क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। बहुत कठिन है, क्योंकि हमने देखा है मन तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। तो शुरू में तो बड़ा ही शत्रु बना रहता है। तो जब धीरे धीरे हम कुछ समय तक बहुत परसिस्टेंटली, बहुत प्रयत्न पूर्वक हम नाम जप करते जाते हैं, तब कहीं वो हमारा मन शांत होता है। तब हमको हमारे अंदर की गंदगियां भी दिखने लगती है। अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मेरे मन में ऐसे भी विचार आते दूसरों के लिए। हाँ, तो शुरू में नहीं दिखते ये गंदगियां भी, लेकिन नाम जब करते जाएंगे तब वो गंदगियां भी दिखती है, और वो फिर अपने आप साफ भी होने लगती है। ठीक है, तो ईर्ष्या ऐसी भावना है जो सबसे आखिरी में निकलती है। तो सोचिए कितनी डीप रूटेड है ये ईर्ष्या, सबके मन में है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता इस भौतिक जगत में कि मेरे मन में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है। कहीं तो भी अंदर छुपी हुई है, वो कहीं ना कहीं मतलब वो बाहर दूसरों को पता भी नहीं चलेगी, लेकिन अपने आप को पता चलेगी। जब हमारा मन साफ होगा तब पता चलेगी। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। यानी अर्जुन का मन कितना साफ है, देखिए। हाँ, तो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, सर्वोच्च गोपनीय ज्ञान तथा अनुभूति, यानी उसको महसूस कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। संसार में 3 प्रकार के क्लेश है। हाँ, कौन से, अधिभौतिक, अधि आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। ये 3 प्रकार के क्लेश है। ये कौन से क्लेश है, देखिए। अधि आध्यात्मिक यानी मैं अपने आप को कष्ट दे रही हूँ। कैसे, कुछ तो भी 5 साल पहले किसी ने मेरा अपमान किया था, और
वो मुझे अभी याद आ रहा है, तो मेरे मन में ऐसी हलचल मचती है, सांस जल्दी जल्दी होने लगती है, दिमाग में क्रोध आ जाता है। उस व्यक्ति को अगर सामने हो तो मैं कुछ कर दूं, ऐसा। अब 5 साल हो गए उस बात को, उसके बाद वो व्यक्ति मुझे मिली भी नहीं है, लेकिन मन में जब वो विचार आया तो मेरे सारे सिस्टम्स मेरी गड़बड़ा गई, ब्रीदिंग एकदम फास्ट होने लग गया। हाँ, एकदम दिमाग में ऐसा टेम्परेचर ये हो गया, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, बहुत कुछ चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं केवल कुछ तापदायक विचारों से। तो ये मैं अपने आप को कष्ट दे रही हूँ, है ना। तो इस प्रकार के जो क्लेश है उनको बोलते हैं अध्यात्मिका। फिर अधिभौतिका कैसे है? दूसरा कोई आकर आपको बिना ही मतलब के क्लेश दे दे, कोई पड़ोसी आकर के आपसे झगड़ा कर ले, या रास्ते चलते चलते कोई पीछे से आपकी गाड़ी को ठोक दे, है ना, मच्छर आके आपको काट दे और आपको मलेरिया हो जाए। हाँ, तो इस प्रकार से दूसरे जीव जब हमको कष्ट देते हैं, क्लेश देते हैं, तो उसे कहते हैं भौतिक। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है अधिदैविक, जो भगवान यानी देवताओं द्वारा द्वारा दिए गए कष्ट। जैसे बाढ़ आ जाती है अचानक से, हमने कोई कुछ किया ही नहीं है, लेकिन बाढ़ आ गई, उसमें आपका बहुत नुकसान हो गया। भूकंप आ गया, उसमें आपका घर नष्ट हो गया। हाँ, आग लग गई, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया घर में और आग लग गई, तो आपका बहुत नुकसान हो गया। इस प्रकार के जो दैवी प्रकोप से अचानक से आने वाले जो क्लेश है वो आते रहते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं अधिदैविक। तो ये 3 प्रकार के क्लेश हमको हमेशा परसिस्टेंटली हमको तकलीफ देते रहते हैं। एक ना एक क्लेश है जो आपको तकलीफ दे रहा है। ठीक है। तो इन तीनों सारे ही क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे, ऐसे भगवान बता रहे हैं, जब इस गुह्य ज्ञान को, गोपनीय ज्ञान को तुम प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आते हैं। श्रीला प्रभुपाद के जय। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है ना, और कोई ज्ञान नहीं है। ये नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हाँ, वो नहीं है। इदम ज्ञानम यानी शुद्ध भक्ति के बारे में ज्ञान जो है उसके बारे में बता रहे हैं, जो 9 प्रकार की होती है। शुद्ध भक्ति के 9 प्रकार से हम कर सकते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। तो ये 9 विधा भक्ति कही जाती है। उसमें से एक या एक से ज्यादा कोई भी मार्ग अपनाकर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रवण का उदाहरण आता है परीक्षित महाराज का। आप लोगों को पता होगा शायद, परीक्षित महाराज यानी किसके बेटे थे? अभिमन्यु के बेटे थे। अब अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी, सारे ही पांडवों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में ये परीक्षित महाराज उस समय थे, तो इसलिए पांडवों का वंश जो चल सका आगे। हाँ, तो ये एकमेव पांडवों के वंशज बचे थे। तो उनको एक श्राप मिला था। एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का एक सांप, विषैला सांप आकर काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे, जबकि परीक्षित महाराज बहुत ही अच्छे राजा थे, सब नीतिमान राजा थे, सबको सुखी रखते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। बल्कि भगवान की लीला यह है कि उनसे वो गलती करवाई गई। क्यों? क्योंकि जैसे भगवत गीता का माध्यम बने अर्जुन, उनके मन में ब्रह्म निर्माण हुआ, वैसे ही परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया गया इस धरती पर शुक मुनि के द्वारा भागवतम की कथा करने के लिए, भागवतम पूरा बोलने के लिए उनको माध्यम बनाया गया। उनके द्वारा वो ऐसी घटना घटी कि शुक मुनि ने पूरा भागवतम उनको सुनाया। तो एक बार क्या हुआ था, परीक्षित महाराज जंगल में शिकार करने गए थे। अब शिकार यानी भी हिंसा नहीं है। कैसे? क्योंकि क्षत्रिय जब है तब उनको युद्ध करना पड़ता है। बीच बीच में जब कोई कुछ अनहोनी घटनाएं होती है तो युद्ध करना पड़ता है। युद्ध तो अपने आप से नहीं होगा, उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए उनको जंगल में जाकर कुछ पशुओं पर अपना अस्त्र चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिस है, ये हिंसा की दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए।
तो वो शिकार करने के लिए वहां गए, जंगल गए और थोड़ा रास्ता भटक गए, अपने दूसरे साथियों से बिछड़ गए और उनको बहुत प्यास लगी, भूख और प्यास लगी। तो उनको एक आश्रम दिखा, शमीक मुनि का आश्रम दिखा उनको। तो वे ये सोच कर गए कि चलो मुझे यहाँ कुछ पानी तो मिल जाएगा। तो वहां गए तो मुनि जी जो थे, शमीक मुनि, ध्यान में बैठे थे। तो परीक्षित महाराज ने उनको आवाज दी, एक बार, दो बार, तीन बार आवाज दी, लेकिन उनको वो नहीं आया, उनको सुनाई नहीं दिया। तब परीक्षित महाराज के मन में उस समय ऐसा विचार आया कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ये जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे हैं। अब परीक्षित महाराज इतने उच्च कोटि के व्यक्ति थे एक्चुअली, जिनको कि गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था। इतने उच्च कोटि के ये व्यक्ति, उनके मन में ये ऐसा गुस्सा और दूसरों के प्रति ऐसी भावना कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन ये भी भगवान की लीला है। तो उनके मन में कुछ क्रोध आ गया और वो ये सोच के कि ये मुझे जानबूझ के अपमानित कर रहे, वो जाने लग गए। लेकिन तभी थोड़ी देर में उनको एक मृत सांप मिला। सांप, एक मरा हुआ सांप ऐसे रास्ते पर पड़ा था। तो उनके मन में आया कि मैं ये उनके गले में डाल के जाता हूँ। उन्होंने सांप उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल करके फिर चले गए। अब ये घटना होते हुए एक बच्चे ने देख ली और उस बच्चे ने जाकर के शमीक मुनि का बेटा, हाँ, वो स्नान कर रहा था नदी में, उसको जाकर बताया कि देखो परीक्षित महाराज आए थे और उन्होंने ऐसा मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल करके चले गए। तो वो बच्चे को 7 साल का बच्चा, हाँ, लेकिन ब्राह्मण पुत्र था और मतलब सिद्धियां प्राप्त बच्चा था। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पिता का अपमान किया। तो उसने उसी क्षण श्राप दे दिया कि मैं तुमको श्राप देता हूँ परीक्षित महाराज, कि तुम 7वें दिन तक्षक नाम के सांप के काटने से मर जाओगे। ठीक है। अब ये बात पहुंची परीक्षित महाराज तक। परीक्षित महाराज ने, देखिए परीक्षित महाराज भी महान भक्त थे, चाहते तो वो उसको काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित लेना ही पड़ेगा, मुझे ये फल भोगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने तत्क्षण अपना राज्य त्याग दिया और आकर यमुना के तट पर बैठ गए और सोचने लगे कि मेरे पास 7 दिन है, मैंने इसका कैसे उपयोग करना चाहिए। और हम तो अपना समय कितना व्यतीत करते हैं ऐसे वैसे बातों में। लेकिन परीक्षित महाराज ने सोचा मैं 7 दिनों का कैसे उपयोग करूं कि मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं, मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये सोच ही रहे थे, देखो इच्छा कर रहे थे। तो इच्छा की पूर्ति भगवान करते हैं। तो उसी समय वहां पर शुक मुनि आए। शुक मुनि यानी व्यास मुनि के पुत्र। हाँ, तो ये तो महान ज्ञानी और महान भक्त थे। तो जब परीक्षित महाराज ने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो वो बोले कि तुमको भागवतम सुनना चाहिए, मैं तुमको सुनाता हूँ। तो जैसे ही ये बात बोली तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर तत्क्षण आ गए और सब लोग बैठ गए और 7 दिन 7 रात बिना रुके, इवन बिना पानी पिए, कुछ भी एक बार भी बिना उठे वहीं पर शुक मुनि बोलते गए। और परीक्षित महाराज और अन्य सारे ऋषिगण, देवता लोग भी वहां पर भागवतम सुनते रहे 7 दिन 7 रात। ठीक है। तो ये श्रवणम की विधि से परीक्षित महाराज को वो शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसे इस प्रकार से हर जो नवविधा भक्ति के अंग है, इनके एक एक उदाहरण है। हाँ, तो इस प्रकार एक विधि या एक से अनेक विधियां अपनाकर हम भगवत भक्त बन सकते हैं। ठीक है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। बहुत विद्वान लोग, बड़े बड़े, मैंने बताया ना करीबन 700-800 भाष्य है भगवत गीता के। लेकिन कैसे हैं सब, मतलब मोस्टली, सब तो नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं कि वो विद्वान है, वो अपने ज्ञान को दिखाना चाह रहे हैं, उसमें भक्ति नहीं छलकती। क्यों? क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो अपने को, अपने ज्ञान को, अपनी विद्वत्ता को वहां प्रकट करने की ज्यादा इच्छुक है, ना कि भगवान कृष्ण के वास्तविक उपदेश को दिखाना चाह रहे हैं।
हाँ, तो ऐसे होता है। तो बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं प्रामाणिक होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। यानी हमारा बेस कहाँ होना चाहिए? 9वें अध्याय को समझने के लिए बेस ये होना चाहिए कि हम कृष्ण को भगवान पूरी तरह से हम भगवान मानते हैं, और भगवान का स्वरूप कैसा है? शुद्ध और दिव्य, ऐसा उनका स्वरूप है। इसके प्रति हमारे मन में कुछ भी शंका नहीं। ऐसे ही लोग इस अध्याय को समझ सकते हैं, उनको ये लाभप्रद होगा। ठीक है। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान हमको मिलने वाला है जो सभी विद्याओं का राजा है, जो अत्यंत गोपनीय है, सभी रहस्यों में से ज्यादा गोपनीय, और ये बहुत ही शुद्ध है। और इसके द्वारा हमको आत्मा की अनुभूति हो सकती है। तो जब आत्मा की अनुभूति होगी, तब हम धर्म को जान सकेंगे, धर्म को के सिद्धांतों को पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे। हाँ, तो यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान बोलते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, भक्ति में श्रद्धा नहीं रखने वाला वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, है ना। जो भक्ति नहीं करेगा, ज्ञान और कर्म योग, अष्टांग योग, ये सब उस मार्ग में जाते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते अपने आप में। भक्ति की ही शरण में जाना पड़ेगा हमें, है ना। तो भक्ति में जो श्रद्धा नहीं रखते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वे अधूरे, अगर अपने ज्ञान के मार्ग में या कर्म योग के मार्ग में अधूरे रह गए, तो फिर से उनको जन्म और मृत्यु ही मिलेगा। और आगे बताते हैं भगवान, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हाँ, यानी फिर भी भगवान का अस्तित्व हमसे अलग है। वैसे तो भगवान हमारे अंदर भी है, लेकिन फिर भी नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं भगवान के बारे में, ये अचिंत्य है, कोई लॉजिक में नहीं बैठती, कोई बुद्धि के द्वारा हम समझ नहीं सकते, ये अचिंत्य है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, वे अव्यक्त रूप द्वारा पूरी सृष्टि में व्याप्त है। हाँ, व्यक्त नहीं हो रहे हो, लेकिन सभी जगह वो फैले हुए हैं, और सारे जीव उनमें हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। आगे बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो ये समझने में वही है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी पड़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, तो ये बातें हमारी समझ में आने लगती है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। यानी उत्पन्न तो मेरे द्वारा हो गई, लेकिन अलग हो गई, उनको विभिन्न अंश कर दिया मैंने। विभिन्न अंश, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम जीव कैसे हैं, हम विभिन्न अंश हैं उनके, तो हम उन्हीं से उत्पन्न हो गए, फिर भी हम उनमें स्थित नहीं है, है ना। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, यानी सभी का पालन पोषण मैं ही कर रहा हूँ,
मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब जगह फैला हुआ हूँ, और फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति यानी इस भौतिक अभिव्यक्ति जो भौतिक जगत है उसका अंश नहीं हूँ। मैं इस भौतिक जगत का अंश नहीं हूँ, भौतिक प्रकृति के बंधन में नहीं हूँ। मैंने उनको बनाया है, मैं उनका कारण स्वरूप हूँ। मैं उनका कारण स्वरूप हूँ। कारण उदकशाही विष्णु जिन्होंने सारे भौतिक ब्रह्मांड निर्माण के, फिर भी वो परे हैं, वो अलग है ना। तो यही बता रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो वायु जैसे है वो आकाश में रहती ही है ना। आकाश यानी क्या, जो कवरिंग है उसको हम आकाश बोलेंगे। तो उसके अंदर वायु तो सदैव रहती है। तो उसी प्रकार भगवान बोल रहे हैं मैं आकाश के जैसा हूँ, तो सभी चीजें मेरे अंदर है, मुझ में स्थित है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से वारंवार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो जो कुछ बना है, जो कुछ भौतिक जगत में है, वो क्या है, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रहा है। तो भगवान की इच्छा से ही वो सृजन होता है और अंत में विनष्ट होता है। यानी जब कारणोदकशाही विष्णु उच्छ्वास करेंगे, उनके छिद्रों से जो ब्रह्मांडों को निर्माण करेंगे, तो तब वो निर्माण हो जाएंगे। और जब भगवान की इच्छा होगी सब अंदर ले लेंगे। हाँ, उच्छ्वास से अंदर ले लेंगे, श्वास और उच्छ्वास, है ना। तो वो सब भगवान की इच्छा से चलता है। इसको कहेंगे महाप्रलय। जो प्रलय ब्रह्मा जी करते हैं वो तो केवल लिमिटेड है ब्रह्मांड तक, एक ब्रह्मांड तक। लेकिन जो भगवान प्रलय करते हैं वो महाप्रलय, तो सारे ही ब्रह्मांड उसके उनके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी ब्रह्मा जी का वो है, मर्यादित है कार्य कहाँ तक, एक ब्रह्मांड तक। लेकिन भगवान का ये है असीम, सारे ब्रह्मांडों को वो अपने अंदर समाविष्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये बताए हैं कारणोदकशाही विष्णु अनेक ब्रह्मांडों को निर्माण करते हैं, फिर अंदर खींच लेते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं। हाँ, उनमें से ये भौतिक प्रकृति एक शक्ति बताई है भगवान ने। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, कब कब आते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब आते हैं धरती पर, मनुष्य के रूप में आते हैं। वे कुछ अपना एकदम दिव्य स्वरूप नहीं लेकर आते, मनुष्य के रूप लेते हैं, फिर भी दिव्य है ही उनका वास्तविक स्वरूप। हाँ, तो जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, है ना। मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते कि ये तो स्वयं भगवान है। वो अपने ही जैसे दिखते हैं जब यहाँ आते हैं, तो दो भुजों वाले और बिल्कुल मानुष्यम तनुम आश्रितम, जब मनुष्य के समान वो देह रखते हैं, है ना। तो जो मूर्ख लोग हैं उनको ये पता नहीं चलता, वे पहचान नहीं पाते भगवान की वास्तविक जो रूप है, स्वरूप है, उसको वो पहचान नहीं पाते और वे उपहास करते हैं, है ना। उनको लगता है ये कोई जादू टोना दिखाता है या ऐसे ही कुछ मजाकिया है इसका। और भगवान की लीलाएं तो ऐसी थी कि लोगों को समझ में ही नहीं आती थी। हाँ, बहुत लोग तो अभी भी रास लीला को इतने विकृत रूप से देखते हैं, जबकि वो परम गोपनीय उनकी लीला ऐसी थी कि जो केवल भक्त ही समझ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि भागवतम हमने ऐसे वैसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। आजकल बहुत प्रचलन है, भगवत सप्ताह कर देते हैं, लेकिन ऐसे लोग, प्रभुपाद जी बार बार हमें सचेत करते हैं इस बात से कि जो कमर्शियल
भगवत कथा वाचक है उनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भगवत कथा करते हैं उनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसी कथाएं बताते हैं, केवल मनोरंजन की कथाएं बताते हैं, उसके कारण हमारी भक्ति विनष्ट हो सकती है। तो इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए हम किस से भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ऐसे वैसे लोगों से ये भगवत सप्ताह तो जो कमर्शियल होता है वो तो बहुत ही एक्चुअली खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रितः। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो भगवान की मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो धीरे धीरे नास्तिक हो जाते हैं, आसुरी और नास्तिक होने लगते हैं। और इस अवस्था में फिर उनका कोई प्रगति नहीं हो सकती भगवत धाम की तरफ। सब निष्फल हो जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, जो भक्ति करेगा ना, वो पूर्णतः आश्रित रहेगा भगवान पर, शरण रहेगा भगवान की, कि भगवान जैसा रखेंगे वैसा मैं रहूंगा, है ना। खुद के शरीर के प्रति और खुद के कुछ जो भौतिक वो है प्राप्ति है उसके प्रति वो बिल्कुल ही अनासक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं माधवाचार्य जो है वो ऐसे भक्त थे। तो वो क्या करते थे, वो ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव ऐसे घूमते रहते थे, जंगलों में रहते थे, कहीं भी वास करते थे। और जो उनके पास आता था उनको वो भगवत मतलब भक्ति के बारे में बताते थे, लेकिन खुद होकर किसी के घर जाते भी नहीं थे मांगने के लिए। तो एक बार तो लोग आते थे, अब पहले के लोग तो वैसे भी बहुत श्रद्धालु होते थे, कि तो कोई महात्मा जन आए हैं, झाड़ के नीचे बैठे हैं, सुन के सब लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, कुछ उनको देकर ही जाते थे, कि कुछ फल दिया, कुछ दूध दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ऐसे माधवाचार्य एक झाड़ के नीचे बैठे थे नदी के किनारे, और किसी को उनका आने का पता नहीं चला। 3 दिन तक माधवाचार्य ने कुछ नहीं खाया था। हम्म तो उनको फिक्र नहीं थी, वो तो अपना भक्ति में मस्त थे। लेकिन भगवान को उनकी चिंता हुई कि अरे, इन्होंने तो 3 दिन से कुछ भी खाया नहीं है। तो क्या हुआ, भगवान स्वयं एक बच्चे का रूप लेकर उनके पास आए और बोले, महात्मा जी मैं आपके लिए थोड़ा सा दूध लाया हूँ, ये दूध आप पी लीजिए। तो महात्मा जी ने रख लिया उसको और अपने फिर नाम संकीर्तन, जो कुछ नाम जप है वो चालू कर दिया। वो बच्चा चला गया। अब इन्होंने दूध पी लिया और वही रख दिया खाली मटका जो था छोटा सा। और फिर रात को जब सोए तो उनके सपने में भगवान कृष्ण आए। बोले, माधवाचार्य तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं आया था। तो बोले, आप आए थे प्रभु, कब आए थे, मैंने कैसे नहीं पहचाना आपको। तो उन्होंने बताया कि तुमको दूध किसने दिया, वो मैं ही था। तब उनको, माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो दौड़ के उस स्थान पर गए जहां पर उन्होंने वो मटका छोड़ रखा था। और फिर उन्होंने क्या किया, उस मटके के बारीक बारीक टुकड़े किए, अपने पोटली में बांध लिए, और रोज उसको प्रसाद के स्वरूप में छोटा सा टुकड़ा वो खा लिया करते थे। तो भगवान स्वयं चिंता करते हैं। तो वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं ऐसे लोग। हाँ, भौतिक प्रकृति और दैवी प्रकृति है ना। वैसे तो भौतिक प्रकृति भी भगवान की ही प्रकृति है, लेकिन जो योग माया, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा निर्मित है, वो दैवी प्रकृति ऐसे महात्मा जनों का संरक्षण करने के लिए स्वयं आती है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। यहाँ किसको दिखा है? प्रभुपाद जी को दिखाए हैं। वो मतलब परम भक्त थे भगवान के। वो नित्य, जो यहाँ पर सारे क्राइटेरियन बताए हैं ना, सब कुछ उनका, उन्हीं का वर्णन है समझो। तो ये नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। अब देखिए प्रभुपाद जी का जीवन हम अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कितना उन्होंने पूरा जीवन भर प्रयास किया कि मैं किस प्रकार ये भगवान नाम का प्रचार जो है वो देश विदेश सब जगह मैं करूं, है ना, सभी लोगों को भक्त बनाऊं। इसके लिए कितने दृढ़ संकल्प थे, कितने तो अपयश आए। उन्होंने इंडिया में रहते हुए कितने कितने लोगों को लिखा, याचना की कि ये ऐसा एक कृष्ण भावनामृत का एक आंदोलन मुझे चलाना है, आप भी मुझे सहायता करें। महात्मा गांधी, नेहरू जी, प्रेसिडेंट जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबको उन्होंने इतनी चिट्ठियां लिखी, सब कुछ किया, कोई भी उनके मदद के लिए नहीं आया। भक्ति में लगे हुए अन्य भक्तों को उन्होंने ये किया, सब लोग उन पर हंसते ही थे कि ऐसा कहीं होता है क्या। लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा और प्रयास करते रहे। ऐसा नहीं कि मैंने तो बहुत 5 साल मैंने इतना प्रयास किया, अब मैं उधर नहीं। हमारी ऐसी वृत्ति होती कि नहीं, कि अरे मैंने तो इतनी कोशिश की लेकिन कुछ होता नहीं है, कोई मुझे मदद करने को तैयार नहीं, जाने दो, कोई नहीं भक्त बनता तो मेरा क्या जा रहा, मैं तो भक्त हूँ, है ना, मैं तो अपना उद्धार कर रहा हूँ। ये करके उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको गुरु से आदेश मिला हुआ था। तो वो अपने मन में उन्होंने ऐसा ठान लिया था कि 40-44 साल तक वे अथक प्रयास करते रहे, उनको जरा भी सफलता नहीं मिली। और तो और घर के लोग भी उनको कभी सपोर्ट नहीं करते थे। घर के लोग भी मतलब ऐसे ही उनको मजाक उड़ाते थे। वो जितना अर्न करते थे उससे आधा से ज्यादा तो उनका वो मैगजीन छापने में, इधर उधर लोगों को चिट्ठियां लिखने में और ट्रैवलिंग में, कि भक्ति के लिए वो इधर के मंदिर उधर के मंदिर जाते थे, तो उसी में उनका सब पैसा खर्च हो जाता। तो घर के लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति का वर्णन है ये पूरी तरह से प्रभुपाद जी के लिए है। हाँ, तो ये नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, हमेशा मुझे नमस्कार करते हुए और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हाँ, तो ये हम प्रभुपाद जी का देखते हैं। शायद ये वीडियो हो सकता है नहीं। ठीक है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मांड का पिता और पितामह ऐसे कैसे आप लोग बोलोगे? तो ब्रह्मांड का निर्माता भी मैं हूं, और ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मा जी को बिठाया है, जिन्होंने सेकेंडरी क्रिएशन किया है ना, ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि का सृजन किया है, मैं उसका भी पिता हूं, इसलिए मैं सभी जीवों का पितामह भी हूं। ऐसे भगवान बता रहे है ना, पिता भी हूँ, माता भी हूँ, आश्रय भी हूँ और पितामह भी हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ, मैं ही शुद्धि करता। हाँ, मेरे से ही शुद्धि प्राप्त होती है जीवों को, अन्यथा वे कलुषित ही रहेंगे। तो शुद्धि करता तथा ओमकार हूँ। ओमकार यानी वो ध्वनि जो सारे ब्रह्मांडों में सतत होते रहता है, वो ध्वनि है, ओरिजिनल ध्वनि ओमकार का, है ना। तो आदि आदि ध्वनि है ओमकार। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं सभी कुछ वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य
पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो अपने बारे में भगवान बता रहे हैं, जब तक हम भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो भक्ति के लिए प्रथम भगवान को जानना आवश्यक है कि भगवान क्या है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ये सब जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हम कोई भी रिश्ता जब एक बनाते हैं किसी व्यक्ति से भी, तब पहले उसके बारे में सब जानकारी हासिल करते हैं ना। जैसे एक नया बच्चा आया क्लास में, तो हम पहले कैसे जानकारी हासिल करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, हाँ, तुमको क्या क्या हॉबीज है, ये सब जानकारी लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती है ना। वैसे ही भगवान जानते हैं ये बात कि जब तक मेरे बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ जीवों का। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। देखिए सब कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, कि अमर भी हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। हाँ, आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। हाँ, यानी सत्य क्या होता है? जो जिसका विनाश नहीं होता, इटर्नल जो रहता है, हमेशा रहने वाला। और असत क्या है? जो टेम्पररी है। ठीक है, तो सत्य और असत ये दोनों मुझ ही में है। तो सारे ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में हम ये कर रहे हैं कि अमरत्व भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ, है ना। मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही विनाश करता भी हूँ। मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही विनाश करता भी हूँ, है ना। सभी कुछ ऐसे भगवान ही है ना। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो वेदों का पठन पाठन करने वाले क्या करते हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही पूजन करते हैं, लेकिन वो उनकी इच्छा क्या रहती है? मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, है ना। हम मतलब ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो तो उसको तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, इतने इतने अच्छे काम किए हैं। ये सच भी है, लेकिन स्वर्ग ये अल्टीमेट नहीं है। स्वर्ग भी हमारे भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही स्थित है, इसलिए वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्र है। हाँ, वहां पर भी क्लेश है। हाँ? तो इस प्रकार ये स्वर्ग यानी हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। स्वर्ग तो ब्रह्मांड के अंदर है, ये केवल अच्छे कर्म करके, पुण्य कर्म करके भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर हमको आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम जाना है तो भक्ति करनी होगी हमको, है ना। तो ये ज्ञान अध्ययन करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं। पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो यहाँ पर एक जो व्हील दिखा है ना, मेरी गो राउंड दिखाया है ना, तो क्या होता है? किसी ने पुण्य कर्म किए किए किए, बहुत पुण्य कर्म किए, सारे पाप खत्म हो गए, तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हाँ, इंद्र के लोक तक, ब्रह्म लोक तक भी जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? धीरे धीरे उसके जो पुण्य संचय है, जो बैंक बैलेंस है, वो धीरे धीरे कम होगा, तो उसको वापस नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो ये चक्र कैसा है? सीमित है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर गए तो वो इस भौतिक जगत से छुटकारा ही पा लिया। नहीं, उसको वापस आना ही पड़ेगा, है ना। तो ये सारे जो अच्छे कर्म है, सो कॉल्ड पुण्य कर्म है, और पाप कर्म से शुद्ध हो गया है व्यक्ति, तब भी वो स्वर्ग लोक तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार जब वे यानी उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आ जाते हैं। हाँ, यानी यही बताया ना, ये चक्र कैसे ऊपर गया है लेकिन नीचे आना होगा उसको, है ना। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। इसी चक्र में रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। क्या शब्द वापरा है? मैं पूरा करता हूँ। हाँ, तो भगवान स्वयं आते हैं और ऐसे भक्तों की मदद करते हैं। ठीक है, मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसके? जो लोग अनन्य भाव से भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, नित्य उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी आवश्यकताएं भगवान स्वयं आकर पूर्ण करते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करें, ये बल के लिए किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, ये अच्छी पत्नी पाने के लिए पार्वती जी की शायद पूजा कर रहे हैं, ये विद्या पाने के लिए सरस्वती जी की पूजा कर रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार ये सब पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा है उनकी, सब कुछ अच्छा है। तो भगवान बोल रहे हैं ये सब वास्तविक रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये श्लोक आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो हमने वही उदाहरण देखा था ना कि अगर आप दिल्ली का टिकट लेकर दिल्ली के ट्रेन में बैठोगे तब कहीं जाकर दिल्ली पहुंचोगे ना। ये तो नहीं कि आप कहीं और का टिकट लो, कहीं भलते ट्रेन में बैठ जाओ तो आप फिर भी दिल्ली पहुंचोगे, ऐसा नहीं होता। वो ही यहाँ पर उसी भाव को हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर हम देवताओं को पूछते हैं तो देवताओं के पास जाएंगे, है ना? हमने इस डेस्टिनेशन का टिकट लिया है, देवताओं के डेस्टिनेशन का टिकट लिया है, तो हम देवताओं के पास जाएंगे। हमने अगर पितरों को पूछते हैं हम, तो हम पितरों के पास जाएंगे। जो भूत प्रेतों को पूछते हैं तो वो भूत प्रेतों के पास जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये कितना स्पष्ट हो गया। ये नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे किसी की भी पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ता है, सब अल्टीमेटली उनको ही तो मिलना है। बिल्कुल नहीं है। ये श्लोक से बहुत क्लियर हो जाती है बात, और ये स्वयं भगवान ने बोली हुई है, कोई ऐसे वैसे लोगों ने नहीं बोली हुई है ना। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृन व्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो आप कौन सा टिकट ले रहे हो, कौन सी ट्रेन में बैठ रहे हो, ये जरा हमने सजगता से करना चाहिए। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्युतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यानी कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर सकता है ना? तो भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्योरली वेजिटेरियन, है ना? कुछ भी नॉन वेज भगवान को नहीं चलता, प्याज लहसुन नहीं चलता, है ना? क्योंकि वो भी तामसी वृत्ति के होते हैं। तो भगवान का भोग जो है वो एकदम इस प्रकार से शुद्ध होना चाहिए। और ये नहीं, ये तो एक कोई भी जिसके पास कोई रिसोर्सेस है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, ऐसे भक्तों के लिए उन्होंने मार्ग बताया है कि अरे एक तुम पत्र भी, एक पुष्प भी मुझे अर्पित करोगे भक्ति के साथ तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आपके पास अच्छा सब कुछ है, आपको भगवान ने दिया हुआ, और आप फिर भी अरे भगवान को चलता है, एक पत्ता भी चढ़ा दो चलता है, ये भावना नहीं रहनी चाहिए। अब हमने अच्छा से अच्छा भोग भगवान के लिए करना ही चाहिए। अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाओ,
भगवान तो एक राजा की कैसे सेवा की जाती है। हाँ, तो हम सेवक है भगवान की, और भगवान को अर्पण करते समय हमने ऐसी वैसी चीजें नहीं अर्पण करनी चाहिए। शुद्ध तरीके से प्रेम से बनाया हुआ भोजन, अच्छे से अच्छा भोजन हमने भगवान के लिए भोग के लिए तैयार करना चाहिए। और कैसे देना है? प्रेम तथा भक्ति के साथ। हाँ, प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए मंदिरों में तो, इस्कॉन के मंदिरों में तो जो भगवान का भोग बनाते हैं ना, जो कुकिंग करते हैं, वो भी सारे भक्त ही रहते हैं। कम से कम 16 माला जप करने वाले, सारे नियमों का एकदम कड़ाई से पालन करने वाले, ऐसे ही लोगों के हाथ का बना हुआ खाना भगवान को अर्पण किया जाता है। ठीक है, तो हम जब घर में भगवान के लिए भोग बनाए तो बहुत शुद्ध मन से, उस समय हमारे मन को बिल्कुल विचलित नहीं होने देने का, बहुत शांति से, इस तरीके से प्रेम से भोग बनाने का और भोग अर्पित करना चाहिए। ठीक है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। एक ही एक्शन है। जो कुछ हम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दान करेंगे, तपस्या करेंगे, जो कुछ करना है भगवान को अर्पण करते हुए। ये सिंपल फॉर्मूला दिया है भगवान ने। लगता है सिंपल, लेकिन करने जाओ तब हमको उसकी कठिनाई पता चलती है। हमने इसी माध्यम से हम भगवान को सतत स्मरण कर सकते हैं कि अरे कुछ भी खा रहे, अरे इसका भोग चढ़ा है कि नहीं, है ना। हम कुछ भी दान कर रहे, पहले भगवान को स्मरण करो, उसके बाद दान, है ना। तो ये सब हमको फिर आदत बन जाती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो यहाँ पर फिर हमको लगेगा अरे ऐसा कैसा। एक बार भगवान बोलते हैं मैं तो पक्षपात नहीं करता, और फिर यहाँ बोलते हैं कि मैं उसका मित्र हूं जो मेरी भक्ति करता है। तो ऐसे कैसे? तो हम जानते हैं भगवान परमात्मा स्वरूप में सबों के हृदय में बसते हैं, तो उस रूप में वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। हाँ, परमात्मा रूप में है वे, वो हर एक के हृदय में बिल्कुल वही रूप में एक ही कार्य करने के लिए है। वो कार्य क्या करते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। उपद्रष्टा अनुमंताच, वो 2 कार्य करते हैं वहां पर बैठकर। कि वो देखते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या इच्छा कर रहे हो, ये देखते हैं। और अनुमंता यानी कोई इच्छा को ग्रांट करने वाला, ठीक है ये इच्छा तेरी पूरी हो जाए। तो ये 2 कार्य वो करते हैं। तो ऐसे रूप में वे सबों के लिए समभाव है। लेकिन जब भगवान के रूप में, परमात्मा रूप तो कैसा है मैंने बताया था आप लोगों को, ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा, और फिर भगवान, है ना। सॉरी, ब्रह्म ज्योति नहीं कहें उसको, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्टेजेस होते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान जो है वो तो श्याम सुंदर रूप में है, और वो सर्वोच्च स्थान है भगवान का। तो वो भगवान भक्तों के साथ बहुत उनका अलग व्यवहार है। परमात्मा स्वरूप में जब है वो हमारे सभी के हृदय में एक जैसे बसे हुए हैं। हाँ, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ठीक है। तो कभी कोई कोई लोग बहुत बुरा काम भी कर देते हैं, लेकिन अगर वो भक्त है तो भी, तो उसको वे पाप कर्म उसको कलुषित नहीं करते,
भगवान ये बोल रहे हैं कि उसको फिर भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक पथ पर अडिगता से चल रहा है। तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं ना, कभी कभी बहुत अच्छे महान भक्त भी एक क्षणिक कुछ उनका पतन हो जाता है, लेकिन लोग फिर उस पतन की उसको लेकर के बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, उनका क्षणिक पतन हुआ था और वे फिर से अपने लेवल पर चले गए, तो उनको साधु ही मानना चाहिए, उनको पतित नहीं मानना चाहिए, ये बताया है भगवान ने। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो अब हम सोचेंगे, ये कुंती पुत्र को क्यों बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए, खुद भी तो घोषणा कर सकते हैं, खुद ही तो अभी बोल रहे हैं सारा उपदेश। तो खुद नहीं, भगवान ने क्यों नहीं बोला कि अरे सभी को मैं बता रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? तो इसके पीछे कारण ये है कि देखो, भगवान कभी कभी अपनी ली हुई शपथ भी तोड़ते हैं, लेकिन भक्त ने अगर कुछ बोल दिया तो वो उसके लिए पूरा पूरा अपनी मतलब उसको पूरा करके ही रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, भगवान ने तो शपथ ली थी, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ली थी ना शपथ कि मैं निशस्त्र होकर रहूंगा। फिर भी उन्होंने शस्त्र उठाया। जब भीष्म पितामह ऐसा युद्ध करने लग गए कि अर्जुन एकदम मतलब हताश हो गए, तो ऐसे समय में उन्होंने, कृष्ण ने अपनी शपथ तोड़ी और वो शस्त्र लेकर भीष्म पितामह की ओर भागे थे, है ना। तो अपनी शपथ तोड़ सकते हैं भगवान, लेकिन अगर भक्त कुछ बोल दे तो उसकी पूर्ति करने के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला था कि हाँ, इस खंबे में भी भगवान है, तो भगवान उस खंबे से निकले थे, है ना, अपने भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए। तो इसलिए भगवान कुंती पुत्र को बोल रहे, अर्जुन को बोल रहे कि तुम घोषणा कर दो। जब तुम घोषणा करोगे, यानी भक्त घोषणा करेगा, तो भगवान उसे किसी भी हालत में पूर्ण करेंगे। खुद की घोषणा चाहे तो कभी कभी नहीं भी करे, लेकिन भक्त ने की गई घोषणा वो हमेशा पूरी करेंगे। तो इसलिए कुंती पुत्र को बोल रहे हैं, तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी हो जो भगवान की शरण में जाता है, वो निश्चित रूप से परम धाम को जाता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात भगवान ने यहाँ पर बता दी है कि इसलिए इसको गोपनीय ज्ञान बताया कि सिंपल है, एक्शन सिंपल है कि नित्य चिंतन में लगे रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये 4 क्रियाएं करते रहो, तो इस प्रकार हम पूरी तरह से भक्ति में जा सकते हैं और फिर निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, यानी भक्ति मार्ग ही केवल हमको भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। तो जो भाष्यकार है वो अलग अलग तरीके से कृष्ण को प्रेजेंट करते हैं। हाँ, कोई बोलते हैं कि अरे ये कुछ कृष्ण और अर्जुन वगैरह कुछ थे नहीं, वो तो ऐसा है, वो अपनी 5 इंद्रिया और फिर उसके अंदर मन और उसके अंदर ये ऐसा ऐसा करके वही सब ये भगवत गीता है। हाँ, तो उसी का अर्थ इस प्रकार से कुछ कुछ निकालते हैं वो लोग। लेकिन
कृष्ण तत्व को वो नहीं जानते हैं, इसलिए वो कुछ भी उसका विपर्यास करके भगवत गीता हमारे सामने रखते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के लिए करके धन कमाते हैं। ठीक है, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा है कि कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, तो हमारे पास अनेक वैदिक प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार कृष्ण ही परम ईश्वर है, कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। ये हमको अनेक वैदिक साहित्य से मिलता है ये। लेकिन जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं रहते। तो ये सिंपल सी बात है कि जब हम मान ले कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, कृष्ण ही हमारा निर्माता, पालन करता, विनाश करता है ना, कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है। जब हम ये एक बात हमारे मन में दृढ़ संकल्प कर ले, तब कहीं जाकर हम आदि रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हाँ, तो ये पूजा करने में ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके हमको भक्ति करनी चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हाँ, तो सबसे चरम उपलब्धि क्या है मानव के लिए? भक्ति, शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, ये हमारा टॉप मोस्ट अचीवमेंट होगा मानव मनुष्य का जन्म लेने के बाद, है ना। अब मंदिरों की आवश्यकता क्या है? हाँ, मंदिर क्यों बनने चाहिए? लोग बोलते हैं ना, अरे इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाना, उसके बदले तो अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना चाहिए, अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाना चाहिए। बोलते हैं ना बहुत लोग कि मंदिरों की क्या आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअली मंदिरों की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हॉस्पिटल में जाकर हम क्या करते हैं? हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं अगर हो गए तो, शरीर को, जो वैसे ही टेम्पररी है। लेकिन मंदिर जो है वो हमें सीधे वैकुंठ का अनुभव देते हैं। वैकुंठ किसे कहते हैं पता है? जहां पर कोई कुंठा नहीं, यानी कोई एंजाइटी नहीं है जहां पर। तो ऐसा स्थान जो है वैकुंठ, वो वैकुंठ का अनुभव हमको मंदिरों में जाकर आता है। तो उससे क्या होता है? हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो हमको ये टेम्पररी शरीर के लिए हम इतना सारा करते हैं, करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो मंदिरों की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो मंदिर की आवश्यकता इसलिए है कि मंदिरों में जाकर हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं और हमारा मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मंदिरों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये आज का अध्याय हमारा खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं। भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान हमने देखा है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। फिर भगवान ने अपने बारे में काफी कुछ बताया है कि किस प्रकार मैंने इस सृष्टि का सृजन किया है, फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का पार्ट नहीं हूँ, है ना। उस अभिव्यक्ति में मैं शामिल नहीं हूँ, मैं फिर भी स्वतंत्र हूँ, है ना। फिर भगवान को किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, है ना। सतत भगवान का कीर्तन करो। हाँ, इस प्रकार नवधा भक्ति के मार्गों का अवलंबन करके हम भगवान के पास जा सकते हैं। और फिर स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन,
तो ये स्वीटनेस बताई है। मन मना भव मद भक्तो, इसमें सब आता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, किस प्रकार हम छोटी से छोटी चीज भी भगवान को अर्पण करके करना चाहिए तो भक्ति में वृद्धि होती है। यत करोषि यदश्नासि, जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी तपस्या करो, जो भी दान करो, पहले भगवान को अर्पण करते हुए करो। हाँ, और फिर मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, है ना, ये अंतिम इस अध्याय का श्लोक था। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। किसी को भी कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ने तो सारे राज खोल दिए, कैसे मुझ तक आना है, कैसे भक्ति करनी बिल्कुल, है। इसलिए तो मेरी गुह्यतम पूजा ज्ञान। करो। हाँ, हाँ, ये सब गुह्यतम कुछ ज्ञान है ना। बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। माता जी आनंद आ गया। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। बस लग रहा था सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ भगवान की वो। सही में। हाँ, गीता जी जब कंप्लीट होती है ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे। जी जी, बिल्कुल। तो ये भगवान की लीलाएं हैं और प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन है। सब कुछ प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सामने रखा है ना। तो इसका आनंद और इसका जो मार्गदर्शन का हमने फायदा उठाना चाहिए। इतना सब कुछ हमको रेडीमेड दिया है प्रभुपाद जी ने। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कुछ बताना है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। विकास प्रभु। माता जी एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते वक्त तो ठीक है, लेकिन उस जब आते हैं उधर से तो ये एक्सीडेंट क्यों हो जाती हैं? मतलब ऐसा हमने काफी बार सुना, मेरे साथ भी हुआ, ये परसों हो चुका, लेकिन मैं बार बार बच गया, लेकिन मतलब गाड़ी का ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? मंदिर से जाते हैं लेकिन उधर से आते वक्त ऐसी क्या गलती हो जाती है कि मतलब एक्सीडेंट हो जाती है? ऐसा क्या हो अच्छा, जाता है? यानी मंदिरों में भी दुर्घटनाएं क्यों होती है, ऐसा आपका कहना जी 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 है जी, ना? हाँ देखिए, हमारा हमारा शुद्धिकरण ही नहीं हुआ है। हम अंदर जाते हैं और देखिए जैसे भीड़ होती है ना, जी। तो आदमी आगे वाले को पीछे करके खुद आगे जाना चाहता है, ऐसे धक्का मुक्की करेगा। तो वो भक्ति कहाँ है मन में? हाँ, राइट। भक्ति है ही नहीं, मन का शुद्धिकरण है ही नहीं। तो हम कैसे हम तो केवल ऐसा लगता है हमको कि बस एक क्षण हम भगवान के सामने हो जाएंगे तो पता नहीं हमको क्या मिलेगा। ये नहीं, जब हम मंदिर जाते हैं तो पूर्णता से अपना मन शांत करके और मतलब शुद्ध भाव से जाना चाहिए। वहां पर दूसरे लोग भी है, उनका आदर करना चाहिए, है ना। वे भी मेरे समान ही आए हैं दर्शन करने के लिए। जी प्रभु। धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, करेक्ट, एकदम धैर्य रखना चाहिए। तो यहाँ तो धक्का मुक्की यानी होड़ लगी रहती है। तो ये भौतिकता को हम अंदर ले जा रहे हैं उधर, जो एक्चुअली वैकुंठ है। एक्चुअली इस्कॉन के मंदिर मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। इस्कॉन के मंदिर देखिए, वहां पर एक प्रकार की शांति मिलती ही है। हाँ, तो वहां पर ये धक्का मुक्की बहुत कम प्रमाण में होती है, कभी कभी नहीं, होती ऐसे गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं रहता, जैसे ही जाते हैं यहाँ से, जैसे जा रही है मंदिर दर्शन करने जा रही हैं तो जैसे लौटती हैं वहां से लौटने में जैसे हाँ, गाड़ियों का तो एक्सीडेंट हो जाता ये है। तो प्रारब्ध तो कुछ चीज है ना प्रभु, प्रारब्ध में लिखा है। तो वो मंदिर जी। जा रहे हैं इसके लिए हो रहा है ऐसा नहीं है। कहीं भी जाओगे तो वो जो होना है वो तो होगा, ओके है ना। ओके। बाई चांस आप मंदिर जा रहे हो, वैसे ही तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, बड़े बड़े जी जी एक्सीडेंट्स होते हैं, ये प्रारब्ध है। जी। पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ कर्म रहते हैं, उनको हमें भोगना रहता है। तो राइट वो राइट। भगवान ने किए नहीं, ये हमारे कर्म है। वो भगवान ने दिया ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमने। ये हमारे कर्मों के फल है, वो तो हमको भुगतने ही है। उससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवान भी नहीं देते उससे छुटकारा। इवन भक्त भी हो जाते हैं ना, तो कर्मों के फल जो पूर्णतः निकलते नहीं है, क्षीण हो जाते हैं। जैसे बहुत अच्छा भक्त है और उसके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध है कि उसका एक्सीडेंट में पैर कटना है, ऐसा जी प्रारब्ध है, लेकिन उसने भक्ति कर ली है इस जन्म में और भगवान को प्रिय हो गया है, तो भगवान उसको वो पैर कटने के बदले उसको एक खरोच दे करके छोड़ देंगे। चलो, वो फल तो मिला लेकिन बहुत क्षीण करके मिला। इस प्रकार से होता है, लेकिन वो भक्त के लिए। बाकी तो हमको अपने कर्मों के फल भोगने ही है, उससे राइट। हमको छुटकारा नहीं। हाँ,
मैम जी हरे कृष्णा महामंत्र का कितनी माला कर सकते हैं, मतलब दिन में कितनी बार कर सकते हैं अरे हरे कृष्णा वाह अगर आप कितनी माला बोल रहे हैं तो आप कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हम लोग जैसे जो दीक्षा प्राप्त है या थोड़े से अनुभवी है, हम मैम। गोपाल जी ने बोला कम से कम 16 माला करो। लेकिन देखिए हेलो 16 हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। म्यूट कर ले, जिन जो बात नहीं कर रहे हैं वो म्यूट कर ले। माता जी मैं नंद किशोर श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। जी जी, एक मिनट प्रभु, ये विकास प्रभु का प्रश्न है ना ये, उनका राइट। उत्तर दे देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ मैं। हाँ तो विकास विकास प्रभु, आपने ही पूछा ना कि कितने माला कर सकते हैं, आप ही ने पूछा ना। जी जी जी। हाँ तो प्रभु कितनी भी माला कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे वैसे माला नहीं करने की कि टीवी के सामने बैठकर माला कर रहे हो, आधा ध्यान टीवी में है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो नाम का अपमान हो जाता है। हाँ ठीक। तो वो अपराध है, नाम अपराध कहते हैं उसे, वैसा नहीं करने का। जब आप माला जप कर रहे हो तो पूर्णतः उस पर लक्ष्य आपका केंद्रित हो, है ना, सम्मान के साथ आप नाम ले, भगवान का नाम है, ऐसे वैसे नहीं लेना चाहिए। तो वो उसके बारे में एकदम सजगता से आपने जप करना चाहिए। फिर आप कितने भी माला करिए प्रभु, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। लेकिन मेरा कहाँ पर एक ये है, मेरी सलाह है, शुरुआत आप कम से करिए। हाँ, 1 माला 2 माला से ही करिए शुरुआत, धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से ज्यादा मत करिए, क्योंकि नहीं तो एकदम अरुचि उत्पन्न हो सकती है आपके मन में, कि और अशांति, जैसे मैंने बताया ना कि जब माला जी। शुरू करते हैं तब मन में विचारों का एकदम ऐसा तूफान जैसा लगने लगता है। तो एकदम ज्यादा करेंगे, आपको जैसे बहुत खा लिया तो क्या होता है, अपनी तबीयत खराब होती है, वैसा मत करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाए, तब धीरे धीरे बढ़ाइए, आप एकदम से मत वो करिए। ठीक है, 1 2 माला से शुरू करिए आप। ठीक है मैम, ये कहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, ऐसे घर के मंदिर में कर सकते हैं कि तुलसी कहीं के भी, पौधे? कहीं भी आप बैठ के करिए, ऐसे कोई उसमें नियम नहीं है, आप कहीं भी बैठ के करिए जहां आपको शांतता मिलती हो। हाँ, आप भगवान के सामने बैठ के कर सकते, तुलसी के सामने बैठ, जहां भी मिल सकते, जहाँ हॉल में बैठकर, आपके रूम में बैठ करके आपको शांति है तो वहां बैठ के करिए, लेकिन सम्मान पूर्वक बैठिए, ऐसे नहीं कि बिस्तर पे लेट करके कर रहे हैं या एकदम ऐसे ये करके, ऐसे नहीं, सम्मान पूर्वक बैठिए, अच्छे से स्थान ग्रहण करिए और आदर के साथ नाम लीजिए, एकाग्रता के साथ नाम लीजिए। हाँ? ओके। 16 माला है वो दिन में हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं? जैसे 16 माला है तो जैसे 8 अबे कर ली, 9 फिर हाँ, शाम वो को चलेगा ऐसे प्रभु, कभी भी यूज। करिए, आपकी सुविधा से करिए, लेकिन फिर भी उसमें भी सवेरे जो करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त पर जब हम माला जप करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। इसका कारण ये है कि वातावरण में भी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रहता है, और उसका भी एक एक पीरियड रहता है। तो सवेरे का समय जो है वो सत्वगुण वैसा ही वातावरण में रहता है, तो उसमें हम अगर सात्विक काम और करेंगे, नाम जप करेंगे, तो उसको बूस्ट मिलता है, एक प्रकार से उसको एक फेवरेबल ये मिलता है ना, तो प्रोत्साहन मिलता है जैसे। और वही रात को तमोगुण प्राधान्य रहता है थोड़ा वातावरण में, उस समय आप राइट। करेंगे तो आपको डिफिकल्टी जाएगी, आपको थोड़ी कठिनाई आएगी नाम लेने में। तो सवेरे का नाम जप किया हुआ सबसे अच्छा। हाँ? वैसे अपनी सुविधा से कर सकते हैं। जैसे माता जी मंदिर में किस प्रकार की फोटो रख सकते हैं मैम? एक्चुअली मेरे मंदिर में काफी ऐसा प्रकार के मतलब देवी देवताओं की भी फोटो है और कृष्ण की भी है, तो मतलब किस प्रकार की मतलब फोटो रख सकते हैं मंदिर में, रखनी चाहिए? देखिए एक तो अगर हम जब कृष्ण को सर्वे सर्वा मान रहे हैं, परम मान रहे हैं, उनका स्थान सर्वोच्च है, तो एटलीस्ट आपके यहाँ सब है देवता लोग, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा स्थान कृष्ण को दीजिए वो जो प्रमुख स्थान, वहां पर कृष्ण को रखिए, देवी देवता उनके साथ में आजू बाजू में रखिए। जैसे दरबार में राजा कैसे प्रमुख स्थान पर बैठते हैं, बाकी भी सारे बैठते हैं, लेकिन वो आजू बाजू में, तो एटलीस्ट उतना करना ही चाहिए हमने। हाँ, कृष्ण को प्रमुख स्थान में रखिए। ठीक है। जी, ठीक है, हरे कृष्ण माता हरे जी। हरे कृष्ण। जी नंद किशोर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा, नंद किशोर प्रभु आप कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।
माता जी मैं बहुत कई बार गीता का पाठ किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। आप जब समझाती है तो मुझे अभी मतलब ये समझ में आ रहा है ये गीता। जी लोग प्रभु। बोलते लोग बोलते थे कि कितने बार भी पढ़ने पे नया ही लगता है, लेकिन आप एक्सप्लेन करती है तो मुझे अच्छा लगता है। जी प्रभु और जी। दूसरा चीज है, कभी एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आए या कुछ ऐसा हो, लेकिन कुछ ऐसा सरकमफ्रेंस बन जाता है, कोई ऐसा आता है कि मुझे गुस्सा आता है, फिर मुझे शरीर में अलग अलग तरह की बातें मतलब ये होती है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, तो इससे मैं बहुत दुविधा में रहता हूँ। जी प्रभु, आप नाम जप चालू करिए, धीरे 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 मन शांत होने लगेगा। नाम जप चालू जी करिए, बहुत इफेक्टिव है नाम जप। मैं सच बोलती हूँ, इतना अपने आप में हम परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। हाँ, जी थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको परसिस्टेंटली करते रहिए, ध्यान से करते रहिए। आप अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे 1 साल पहले मैं कैसा था, इतना गुस्सैल था, अभी मैं तो इतना शांत हो गया हूँ। दूसरे कुछ बोलते हैं तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता। हाँ, अब आप अपने आप को बोलेंगे ये बात, लेकिन समय जी देना पड़ेगा और एकाग्रता से करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे वैसे कर लिया नाम जप, नहीं, थोड़ा ध्यान से करिए। एक समय आप निश्चित कर लीजिए, उस समय में करेंगे। जैसे सवेरे का एक समय निश्चित कर लीजिए आप, कि ये टाइम पर मुझे नाम जप करना ही है, तो और इतनी माला करनी ही है। तब क्या होगा, वो उस समय के साथ और आपको अच्छा लगेगा। और धीरे 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 ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये है ना, ये हमारे 6 शत्रु है, तो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्रोध तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। हम्म? तो माला के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है ना माता जी, क्या? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। वो हरे कृष्ण। कलयुग के लिए हरे कृष्ण, जो 16 अक्षरी मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक मंत्र हुआ। ये हर माला के हर मणि पर आपको ये पूरा मंत्र बोलना है, हर मणि पर। तो ये 108 बार बोलना है, तब एक माला पूर्ण हुई। और शुरू में जो सुमेरु मणि है ना, जो बड़ा वाला मणि होता है ना, तो उस जी पर जी आपको पंचतत्व महामंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, ये मंत्र पहले शुरू में बोलना है बड़े मणि पर, और फिर 108 बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ये बहुत ही कारगर मंत्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, जो भी इसका जप किया है, सब लोग आपको गारंटी देंगे ये महामंत्र तो अद्भुत है एक्चुअली। जी जी। अच्छा माता जी, एक चीज और था कि ये आपका ये जो व्हाट्सएप पे पहले दिन का तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आया था आपका, तो मैंने रखा उसको, फिर बाद में कहा यूट्यूब का रिकॉर्डिंग आता नहीं है अच्छा, कि उसको सेव करके आदमी रखेगा, बाद में कभी भी सुनेगा ऐसा करके। क्षमा माता जी, आप बताइए। प्रभु जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए माता जी की रिकॉर्डिंग, अगर आपको चाहिए तो मैं पर्सनली आपको भेज दूंगी, जी ठीक है। तो मैंने है ना। आप कहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप पे किस नंबर पे करना पड़ेगा? जिस नंबर से ग्रुप में मैसेज भेजे जाते हैं ना, जी जी उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। माता जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और लग रहा है कंटिन्यू मुझे अच्छा लग रहा है, हमेशा सुनता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा रोज भी बात भी करता हूँ। आज मुझे एक शंका हुआ जी तो इसलिए शंका का निवारण जरूरी है, और जानते हुए आगे बढ़े तो अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। कि मुझे बचपन में पढ़ा था, जाना था कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, हम्म। ऐसा मैं जाना था। और जी। अभी मन में बात बात हमेशा रहता है। हाँ, तो तो ये मैं कृष्ण मैं क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं हाँ, देखिए बात वही आ गई। बट मैं आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, मैं बहुत बड़ा अंदर से, हाँ, बाहर से नहीं, बाहर से दिखता ही नहीं है, अंदर से बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं बाहर से बिल्कुल दिखावा नहीं करता हूँ। जी। बहुत बहुत प्रेमी हूँ कृष्ण का, लेकिन ये बात मन में आई तो शंका का निवारण करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल तो सही। ये मैं गुस्ताखी क्षमा चाहता हूँ अपनी
बात से मैं क्षमा मांगता हूँ पहले कि मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, बट पूछना जरूरी है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कृष्ण। ये पूरे अध्याय में अब तक जो मैं सुना, अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, खुद बता रहे हैं अपने आप को कि मेरे ही भजो, मेरे ही भजे, मुझे ही नाम लो, मैं ही सब कुछ हूँ। जी और ये मैं मानता हूं उनको, फिर भी मुझे मेरे मन में ये शंका क्यों आ रहा है कि मैं पूछ लूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कृपया कर क्लियर करें। जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मुझे 10वें अध्याय में आया था यही अच्छा प्रश्न। अच्छा 10वें अध्याय में मेरे को लगा था। 10वां अध्याय तो पूर्णतः विभूति योग ही है, अगला अध्याय, और उसमें भगवान ने तो पूरी तरह से अपने ऐश्वर्यों के बारे में ही बताया था। तो तब मेरे भी मन में यही प्रश्न आया था कि ऐसे कैसे भगवान खुद ही बता रहे हैं मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ। अगर कोई हमारा साथी आकर ऐसे बताने लग जाए तो हम बोले कि क्या है ये अपने अपने बारे में बता रहा है, भगवान यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हैं है ना। तो बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। देखिए, भगवान को पूर्णतः कोई भी नहीं जान पाता। भगवान बोलते हैं मैं भी अपने आप को मेरी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही जान पाता हूँ, मैं भी मेरे विभूतियों के बारे में नहीं जान पाता हूँ। तो कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, कोई भी ब्रह्मा जी भी, कोई भी मुझे तत्वतः मेरे सारे विभूतियों के साथ नहीं जान पाता, इसलिए मुझे ही ये बोलना है। ये कारण है भगवान का बताने के पीछे। तो जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, तो भगवान के बारे में जानकारी कौन देगा? कोई ऋषि मुनि लोग देंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड। तो भगवान ने इसलिए हमारे सामने ये भांडार खोल दिया है कि ये है मेरे ऐश्वर्य, देख लो तुम, है ना। क्योंकि तुमको अगर मेरे पास आना है तो तुमको जानकारी रहना चाहिए। तो ये हम सामान्य जनों के लिए इसलिए भगवान ने अपने ऐश्वर्यों का भांडार खोल दिया है। ये नहीं कि मैं मेरे मुंह मियां मिट्ठू नहीं है ये, भगवान तो सब इससे परे है। ये हमारे भौतिक विचार है, आप समझिए। ये हमारे जो है, ये हमारे बहुत लिमिटेड विचार है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा, वो ऐसा क्यों। भगवान इन सभी से परे हैं, इसलिए भगवान को जानने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान को ये सब बताना पड़ रहा है, नहीं तो कोई नहीं बता सकता। और भगवत गीता ये एक ही ग्रंथ ऐसा है जहां पर भगवान स्वयं बोले हैं। भागवतम में भी क्या है, भगवान के बारे में है ना। भागवतम में भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में सारा कथन है, लेकिन भगवत गीता भगवान ने स्वयं बोली हुई है। तो जब तक भगवान नहीं बताएंगे हमको नहीं पता चलेगा। अगर ये सब बातें भगवान नहीं बताते तो हमको किसी को नहीं पता चलता, किन्हीं ऋषि मुनियों को नहीं पता चलता। तो इसलिए ये जानकारी उनको ही बताना आवश्यक है। हाँ, तो ये इसका कारण है। तो उसको हमने भौतिकता की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली जो बात है। बिल्कुल क्षमा सेम क्षमा सेम क्षमा सेम क्षमा चाहता प्रश्न हूँ। मैंने भी पूछा था प्रभु, क्षमा की बात नहीं है। मैंने भी ये सेम प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों है। मुझे तो विभूति योग में जाके मैं अटक गई थी कि ऐसा क्यों भगवान ऐसे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, उसमें मैं अटक गई थी एक्चुअली। फिर जब मुझे एक्सप्लेन किया गया ये, तब मेरा थोड़ा सा एक समझ एक में। एक और माता जी शंका है मुझे, वो जी भी बहुत अच्छा आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तो इसका आपके द्वारा जो आंसर मिला ना, मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। स्पष्ट तो ही था, मैं 99.99% क्लियर था, बट 0.01% था, तो मैं आप शंका क्लियर कर दिया आप। मुझे अच्छा लगा कि हमारे पास अगर दुकान है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन ना करूं, बताऊं ना कि मेरे दुकान में क्या क्या है, तो सही बात। उसको अगर कोई बोले कि मुंह अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो ये तो भाई गलत हो गया ना। मैं बताऊं नहीं मेरे दुकान में क्या है, कैसे लोग जानेंगे, मेरे पास कैसे आएंगे? सही आएंगे बात है, जानेंगे तब तो बिल्कुल आएंगे मेरे दुकान में कि भला, अरे बिल्कुल यार वो बिल्कुल। हरे बिल्कुल। हरे बहुत कृष्णा प्रभु सुंदर, जी। बहुत उमा सुंदर। आजकल जो शंकर के। डॉक्टर अपने बारे में बताते हैं ना कि मैंने कैंसर ठीक कर दिया, मैंने ये कर दिया, इतना ऐड करते हैं, इतना सब कुछ प्रचार करते हैं, तब लोग उनके पास आते हैं ना। तो ये तो और कृष्ण, भौतिकता में है हम लोग, लेकिन भगवान हाँ, तो कृष्ण जी दिव्य, तो आदि पुरुष है ना, उनके पहले तो कोई था ही कोई था नहीं। ही नहीं। तो हाँ कोई था ही नहीं, तो उनके बारे में बताने वाला कौन है भाई? हमारे पीछे कोई हो तो बताएगा कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं, जब उनके पीछे बिल्कुल कोई था बिल्कुल। ही नहीं, वही आदि वही वही पुरुष है। वही माता जी को बताते समय ही आधा ही बताई थी, तो मैं समझ गया था। हाँ हालांकि मैं हाँ, टोका, बीच में टोका नहीं कि हमारे दुकान में अगर मैक्सिमम बिल्कुल पब्लिक जान जाए कि उमा शंकर के दुकान में फलना फलना चीज है, तो दौड़े दौड़े आ जाएगा।
लेकिन बिल्कुल मैं बताऊं ही नहीं, दुकान बहुत रखा हूँ, बताऊं नहीं तो कोई आएगा ही नहीं, पता ही नहीं क्या 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 रखे हुए हैं। जब ये तक चीज। जानेगा नहीं तो कैसे मानेगा, जब जानेगा तभी मानेगा। एक हरे एक और कृष्ण। मेरे पास, हरे जी कृष्णा, जी एक और प्रश्न था मेरा इसी शंका वाला, जी कि इतना अभी तक मैं जो जान पाया, इतना महापुरुष है ये, इतने भगवान, मतलब भगवान का उच्चतम कोटि है, बिल्कुल मैं अभी तक मैं जान पाया कि मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये प्रभु से ऊपर, श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। अब मैं, मेरे मन में शंका आता है कि क्या ये इतना पहुंचे हुए प्रभु, सबसे ऊपर वाले प्रभु, ये भी इंसान के रूप में आ सकते हैं, इंसान बन करके हमारी सेवा के लिए आते हैं? जी इनको और कोई काम नहीं है? इतना ब्रह्मांड को चलाते हैं, इतने संसार, बाप रे बाप, महाब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड को रचयिता है, सभी को भस्म करके एक कर देंगे, अब चाहे तो अब ऐसे फिर से अनगिनत ब्रह्मांड पैदा कर देंगे, और इतना कुछ चलाते हैं, और एक तृण तृण को रक्षा करते हैं, एक कीड़े को रक्षा करते हैं, एक जीव को रक्षा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद भी इनको इंसान बनकर के आना पड़ता है। इतना समय है इनके पास, ये सचमुच में आए थे? एक मन में शंका होता है, क्षमा चाहता हूँ, फिर भी मेरे मन में है तो पूछना ही चाहिए। जी हरे जी कृष्ण। हाँ, वो सचमुच ही स्वयं आते हैं। हाँ, और हर युग में आते हैं, स्वयं आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों को आनंद देने के लिए। उनका मेन काम ये रहता है, भक्तों से वो अत्यंत प्रेम करते हैं, तो भक्तों को आनंद देने के लिए वो स्वयं आते हैं। बाकी दुष्टों का संहार करने, धर्म की रक्षा करने, ये तो उनके सेकेंडरी काम हुए, लेकिन मेन उनका काम रहता है कि भक्तों को मैं आनंद दूं। हाँ, तो यहाँ पर देवकी और वसुदेव ये उनके परम भक्त रहे, है ना? तो उनको कितना कष्ट दे रहे थे कंस, तो उस उद्देश्य से कि मैं देवकी का पुत्र बन करके आऊं, देवकी चाह रही थी, है ना? तो जिससे कि उनको आनंद मिले, तो ये उनका प्राइमरी उद्देश्य था, उसके लिए वे आए। बाकी कंस को मारना, ये सब कुछ करना, है ना, ये तो सेकेंडरी। और तो और यहाँ पर वो सारे रस प्रकट करके गए, कि वात्सल्य रस क्या मधुर रस है ना? यशोदा मैया को उन्होंने किस तरह का आनंद दिया। अभी कार्तिक मास आने वाला है, जिसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो दामोदर की जो लीला है, जिसमें यशोदा मैया ने उनके कमर से बांध दी थी रस्सी, और वो उखल से बांध दिया था, है ना? वो लीलाएं इस महीने में हुई है, और पूरे महीने इसका सेलिब्रेशन चलता है। हम लोग रोज दामोदराष्टकम बोलते हैं, और रात को आरती होती है तुलसी के से। तो इस प्रकार से ये पूरा सेलिब्रेशन होता है। तो ये सब आनंद की क्रियाएं, आनंद का रस सबको देने के लिए ऐसे आए। एक उदाहरण पेश करके गए कि देखो, मित्रता हो तो कृष्ण और अर्जुन के जैसी, कृष्ण और सुदामा के जैसी, है ना? और अगर ये माधुर्य रस हो तो राधा कृष्ण जैसा, और कृष्ण और गोपियों का जो रिश्ता है वैसा। कितना समर्पण का भाव था गोपियों में, है ना? अपेक्षा में उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना। ये असली भक्ति, हाँ, ये असली भक्ति का जो प्राकट्य है, वो सभी पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वे आते हैं, और स्वयं आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। वो खुद बोल रहे हैं, मैं स्वयं आता हूँ, हरे कृष्ण। है ना? तो उनको तो हरे बहुत काम है, कृष्ण। इतने हरे सारे कृष्ण माता करोड़ों जी। ब्रह्मांड है, वो सब ठीक है, लेकिन एक बार वो बोलते भी है, एकांशेन स्थितो जगत। ये सब जो है ना, मैंने निर्माण किया है, ये मेरे सारी शक्तियों का एक अंश मात्र है। तो उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है कि अभी मेरे को ब्रह्मांड निर्माण करना है, आज की मेरी डायरी में लिखा हुआ है, आज मेरे को ये ब्रह्मांड, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। है ना? तो इसलिए इनको सारे बिल्कुल। जगतों का माता जी, निर्माण, हाँ, जी, जगतों का निर्माण वो एक अंश माता से जी एक कर सवाल देते ऐसे। है। हाँ, जी बिल्कुल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे मतलब मतलब उनके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है उन बहुत ब्रह्मांड का इजी निर्माण है, करना, हमारे कुछ लिए भी बहुत नहीं है उनके विकास लिए। हम बहुत बड़ा सोचते लग हैं, रहा अरे बाप रे, ये है। देखो अच्छा अभी इन्होंने अच्छा इतने अच्छा। करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण किए, उसके अंदर ब्रह्मा जी निर्माण किए, उस ब्रह्मा जी को बुद्धि दी कि तुमको ऐसे सृजन करना है, कितना बड़ा कार्य। उनके लिए एकांशेन स्थितो जगत, हाँ। ऐसा है, एक क्षण मात्र का भी काम नहीं है। लेकिन माय उनको गॉड, ये कितना आनंद जो है, कितना। आनंद जो है उनको भक्तों के साथ आदान प्रदान का आनंद जो है, वो उनके लिए अनमोल है, वो भगवान के लिए अनमोल है, और उसके लिए आते हैं। बोलते हैं ना, भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो फिर भी प्रेम के प्यासे हैं, फिर भी उनको प्रेम चाहिए रहता है ना? तो हर हर जीव से उनको प्रेम चाहिए है।
क्योंकि सारे जीव उनके अपने बच्चे हैं। अब अपना बच्चा, सपोज आप इमेजिन करें हमारा बेटा है और वो कहीं तो भी चला गया घर छोड़कर, तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी माध्यम से, किसी पड़ोसी को बोलकर, किसी मित्र को बोलकर, अरे जरा वो ठीक ठाक है कि नहीं देखो, उसके पास पैसे नहीं हो तो तुम दे दो, मेरे से लिए ऐसे मत बताना, है ना, उसका क्षेम कुशल पूछो। और अगर वो बच्चा घर में आ जाए और अपने से प्रेम से बातें करे तो हमको कितना आनंद हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही भगवान का है, अगर हमने उनसे प्रेम से बातें कर ली तो उनको बहुत आनंद है। बाकी तो वो सब हमारे पालन करता है, अरे मेरा ही तो बच्चा है, उसको सब कुछ देते जाओ, सब देवताओं को ऑर्डर दे के रखी, पानी दे दो भैया उसको, सूरज का प्रकाश दे दो भैया उसको, अन्न दे दो भैया, है ना, सब कुछ दे दो उसको। लेकिन अगर वो बच्चा प्रेम से अपने पिता से बात कर ले, उसके पिता के मन को शांति, है ना, बिल्कुल वही स्थिति है भगवान की। उनके पास सब कुछ है लेकिन उनको वो माता जी, चाहिए। माता जी, क्या मैं भगवान से प्रेम से बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। माता जी 9.22 वाला बता दीजिए, योग क्षेम वहाम में हम 3 लाइनें यो- खींची थी कि भगवान स्वयं आते हैं जी जी जी, बहुत टाइम हो गया, मैं कल LIC कथा का। बताऊं वो, हाँ कल कंटिन्यू ठीक करते हैं हम, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, ठीक। एक माता जी, एक सवाल और बच गया, तो वो जी। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं बहुत प्रवचन सुनता हूँ माता जी, और हम्म। जहां जहां भी प्रवचन सुना हूँ, मैक्सिमम जगह में ये उल्लेख सुना हूँ कि राधा रानी है ही नहीं थी। बहुत जगह ऐसा सुना हूँ। अभी अभी मैं आपसे कंटिन्यू सुन रहा हूँ कि राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी की बात बहुत सुन रहा हूँ। लेकिन कई जगह मैं सुना हूँ मैं कि राधा रानी का नाम कहीं नहीं है, राधा रानी है ही नहीं थी, कृष्ण को ही राधा बोलते हैं। कई अलग अलग मान्यताएं और मैं सुना हूँ। तो यहाँ राधा रानी को बार बार मैं आपके द्वारा सुनना जा रहा हूँ मैं। अब मुझे राधा रानी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत, बट यहाँ राधा रानी का बात सुन रहा हूँ, वहां राधा रानी बताते हैं है ही नहीं। ये क्या, इसके थोड़ा सा डिटेल करें माता जी। इसलिए तो प्रभुपाद जी हमको सावधान करते हैं कि ऐसे वैसे लोगों से भगवान कृष्ण के बारे में सुनो मत, आपकी मति को भ्रमित करते हैं। देखिए राधा रानी कौन थी, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से, यानी आह्लादिनी शक्ति से उनको निर्मित किया था। आह्लादिनी शक्ति यानी राधा रानी। तो राधा रानी नहीं थी ये गलत है, लेकिन राधा रानी कृष्ण से सेपरेट भी नहीं थी, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति, वो राधा रानी। तो एक्चुअली मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है प्रभु, मैं राधा रानी के बारे में कुछ बात कर सकूं। सही में मैं बहुत ही छोटी वो हूँ। तो राधा रानी के बारे में अगर जानना है तो आप तो अच्छे अच्छे बड़े भक्त से सुनना चाहिए। लेकिन इतना ही बता दूं कि आह्लादिनी शक्ति भगवान की वो राधा रानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी, एक लास्ट सवाल था, वो लास्ट 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 प्लीज, वो और आरती के बारे में थोड़ा बता दिए। आरती हम जो करते हैं, हम्म। आरती करते हैं ना, पूजा के बाद आरती करते हैं, हम्म। अक्सर लोग करते हैं। ये आरती हम क्यों करते हैं? आरती का विशेष क्या है? आरती का विशेषता क्या है? थोड़ा इसी आरती बारे में। में हम मेनली तो भगवान की स्तुति करते हैं, है ना, भगवान की स्तुति है वो, प्रकट रूप हाँ में अच्छे से जोर से बोल करके भगवान की स्तुति है, भगवान का नाम स्मरण है वो एक प्रकार से। तो स्तुति तो किसी को भी अच्छी लगती, भगवान को भी अच्छी लगती है। हाँ, स्तुति तो सही है, बट आरती का महत्व क्या है? आरती जो हम थाली लेकर के इस तरह हम से उस, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं प्रभु जी। हाँ। नजर भगवान उतारते हैं के भगवान। गुणगान गाकर हम भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान को थैंक्स करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे जी। माता जी, आयुष, आयुषी, हाँ आयुषी आयुषी जी माता जी बोल का रहे थे। प्रश्न है। हाँ जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मेरा एक बहुत क्विक क्वेश्चन है। जी। आपने बोला था विष्णु 3 है, हाँ महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु हाँ और क्षीरोदकशाही विष्णु। हाँ तो उसमें जो श्री कृष्ण है वो महाविष्णु ही है हाँ। देखिए ना? कृष्ण ने अपने मतलब देखिए, भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा है कि वह अपने अंश जब निर्माण करते हैं, जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक, दूसरे से तीसरा, ऐसे जब निर्माण करते हैं ना, हाँ, तो सॉरी, अभी जाओ बेटा, टाइम हो गया तुम्हारा, जाओ। हम्म। हरे कृष्ण। चलिए सॉरी। तो भगवान ने अपने आप को पुरुषावतारों में विस्तारित, उनका ही विस्तार है वो, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं
हाँ, तो ऐसे ये 3 पुरुषावतारों में उस तरह के अनेक अवतार हुए, अनगिनत अवतार है। हम तो केवल दशावतार की बात करते हैं, लेकिन वैसे भगवान के अनगिनत अवतार है। और उसमें से कुछ पूर्ण अवतार है, कुछ उनके स्वांश है, कुछ विभिन्नांश है, कुछ गुणावतार से है, और कुछ है शक्त्यावेश अवतार भी है। तो अलग अलग प्रकार के अवतार है, जिसका भागवतम में वर्णन आया है बहुत इससे। तो आप पुरुषावतार के बारे में बोल रहे थे, तो पुरुषावतार यानी एक कुछ पर्टिकुलर कुछ कार्य करने के लिए उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया, वो 3 पुरुषावतार है ना। सृष्टि के निर्माण के संबंधित 3 लेवल्स पर काम करने के लिए उन्होंने 3 पुरुषावतारों का काम किया। फिर ब्रह्मांड के अंदर 3 प्रकार के काम करने के लिए 3 गुणावतार उन्होंने बनाए, तो वो उन्हीं के अंश है। भगवान का स्वरूप ऐसा है, ईशोपनिषद में दिया गया है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, यानी भगवान ऐसे पूर्ण है कि उनसे कितने कितने पूर्ण निर्माण हो जाते हैं, और तो और वो पूर्ण ही रहते हैं, कितने भी पूर्ण निकल जाए। तो ये ऐसा अद्भुत जो कार्य है वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। हाँ, तो उनके अवतार भी पूर्ण है, वे भी पूर्ण ही रहते हैं, जबकि उनसे इतने सारे निकल गए। तो इस प्रकार एक एक कार्य करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ अवतार लिए हैं। 3 पुरुषावतार मेनली ये भौतिक ब्रह्मांडों की रचना और उनका संनियंत्रण, उनका कंट्रोल, ये सब करने के लिए 3 पुरुषावतार मेनली लिए गए हैं। ठीक है, मैं और माता जी, श्री राम को पता नहीं था कि वो विष्णु ही है? सब पता रहता है प्रभु, माता जी, सब पता रहता है। उनको कैसे नहीं पता रहेगा? उनको पता था, लेकिन वो प्रकट नहीं करते ना। जब भौतिक जगत में आते तो वो प्रकट नहीं किए उन्होंने। वो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में आए थे, तो वो उसी स्वरूप में रहे। उन्होंने अपनी मर्यादा वो भी नहीं लांघी कि मैं भगवान हूँ, ये भी प्रकट नहीं होने दिया। वो भी मर्यादा उन्होंने पालन की। जबकि कृष्ण ने बताया कि मैं ही हूँ, हम सर्वस्य प्रभु, है ना। कृष्ण का अवतार अलग है। राम के अवतार में वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए थे, तो उन्होंने मानवता की मर्यादा भी रखी, कि ये नहीं बताया कि मैं ही विष्णु हूँ, ये बताया नहीं। थे थैंक यू तो माता जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। चलिए, तो आज का खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई है। कल जो कुछ प्रश्न हैं आज के संबंध में मैं कल भी ले लूंगी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। सही बात। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय जय जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण।